हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो उसका एक क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। ये लास्ट क्वेश्चन है 5.6 वर्कशीट का, डेट इज क्वेश्चन नंबर 11। एंड हियर गिवन इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t and y is equal to square root of a raised to the power cos inverse t, then show that dy upon dx is equal to minus y upon x। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है पहले। अब इसमें इजी मेथड होता है बेटा, इसमें पहले स्क्वेयरिंग कर दो। x की वैल्यू कितनी है हमारी, अंडर रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। तो जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। Now differentiate with respect to t. We get x differentiation of x square as 2x into dx upon dt is equal to, now here we have to use differentiation of a raised to the power x. Now what is differentiation of a raised to the power x? It is a raised to the power x log a. We have to use the formula a raised to the power x, and by using this formula differentiation of a raised to the power sin inverse t is a raised to the power sin inverse t into log a, and by chain rule we have to differentiate sin inverse t again. So it will give a sin inverse t log a into differentiation of sin inverse t is 1 upon under root 1 minus t square. Okay, now look, what is a raised to the power sin inverse t? A sin inverse t is equal to x square, therefore we can write it as sin inverse t, x square log a upon under root 1 minus t square, it is equal to 2x into dx upon dt. Now x is cancelled by x, and value of dx upon dt is equal to x log a upon under root 1 minus t square. In the same way when we differentiate y is equal to a raised to the power cos inverse t, तो वो सेम डिफ्रेंशिएशन होगा a raised to the power cos inverse t का a raised to the power cos inverse t log a into differentiation of cos inverse t, that is minus 1 upon under root 1 minus t square। तो सिर्फ यहाँ माइनस का फ़र्क आएगा और a raised to the power cos inverse t आएगा, जिसको हम बाद में लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग करके। तो सेम करना है, मैं सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ। डी वाई ओवर डी टी की जो वैल्यू आएगी सिमिलरली वो मिलेगी हमें माइनस वाई लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। नाउ वी नो डैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स वी हैव टू डिवाइड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो इट मीन्स नाउ वी हैव माइनस वाई लॉग ए divided by under root 1 minus t square is divided by x log a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। और इसको डिवाइड करके देखिए, ये लॉग ए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसमें यही करना था और बाकी इसके हम क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई नया मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने क्या करना है, जिस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया है, जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स, इफ़ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज कॉस एक्स। तो नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, we get d square y over dx square is equal to differentiation of cos x is माइनस साइन एक्स। अब ध्यान रखना है y का जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। बस हमें जो एक बार डिफ्रेंशिएशन किया उसी का दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर देना है, डैट इज़ अवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसी तरह से इसके क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 5.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x इज 2। बस ये आंसर इसका।
ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 20, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 20x रेज टू द पावर 19. If we again differentiate, we get d square y over dx square is equal to 20 multiplied by 19, that is 380 x raised to the power 18. In the same way, we can do the questions from 1 to 10 of worksheet 5.7. You have to do all these questions. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. इसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, इसमें हमें कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना है. और इसमें आप लोग ट्राई करेंगे, जितने आप लोगों से हो जाते हैं ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे. ओके.